हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीगल अफेयर्स ऑफ द डे, यानी कि आज की जो विधिक घटनाएं हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया और जितनी भी विधिक घटनाएं हुई हैं वो हम आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और जो भी इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली जो लीगल अफेयर है आज की वो ये है कि हाई कोर्ट जो है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि जो ट्विटर है उसको भी सारे आईटी नियम मानने होंगे। उन्होंने ये टिप्पणी की है। असल में इस मुद्दे में हुआ क्या था कि जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लॉज बना दिए थे, नए लॉज बना दिए थे ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के लिए। तो ट्विटर ने दावा किया कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है, जबकि वो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसलिए तो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ट्विटर को आईटी नियम मानने होंगे। इसमें दूसरी चीज़ ये हुई है कि अभी तक केंद्र सरकार ने समय सीमा दी हुई थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है 25 मई को। तो इसलिए अब ये हुआ क्या था कि कहा गया था कि जो आईटी कानून हैं उनको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करना होगा और इन नियमों को अगर रोक नहीं लगाई गई आईटी डिपार्टमेंट के थ्रू तो इन ट्विटर को भी इन नियमों को मानना ही होगा। ट्विटर के अधिकारियों ने दावा भी किया था इसके लिए कि उन्होंने पालन किया है, पर 28 मई को एक व्यक्ति ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद जनहित याचिका दर्ज कर ली गई और ट्विटर और केंद्र सरकार को बुलाया गया हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में। और जो अगली सुनवाई है वो 6 जुलाई को होगी तब, और इसमें ट्विटर को नोटिस जारी कर कहा गया है कि वो 3 सप्ताह में अपना पक्ष रखे। तो अगली सुनवाई जो इस मामले पर होगी वो 6 जुलाई को होगी। अब हम बढ़ते हैं सेकंड लीगल अफेयर ऑफ द डे, यानी कि आज की दूसरी जो विधिक घटना है उसके बारे में। तो दूसरी जो लीगल अफेयर है वो दिल्ली में ऑर्डर कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आदेश दे दिया है कि जो दिल्ली के गैर सरकारी स्कूल हैं उन्हें फ़ीस में सिर्फ 85% ही लेना है, यानी कि 15% छूट का उन्होंने ऑर्डर कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। और ये भी कहा है कि स्कूल जो हैं वो फ़ीस को एक बार में नहीं जबकि 6 किस्तों में ले सकेंगे। और जो थर्ड लीगल अफेयर है, जो तीसरी विधिक घटना है, वो ये है कि ईडब्ल्यूएस जो सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसको मराठाओं को उसमें शामिल कर लिया गया है 10% आरक्षण के लिए। क्योंकि इससे जुड़ा मुद्दा ये था कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं के लिए एक लॉ पास किया था जिसमें उन्हें आरक्षण दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार कर दिया गया था। इसके बाद अब जो महाराष्ट्र सरकार है उसने उन्हें ईडब्ल्यू कैटेगरी में डाला है, जिसका लाभ अब मराठाओं को मिलेगा। फोर्थ लीगल अफेयर जो है वो ये है कि अभी जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिनों से ऐसा सिचुएशन चल रही है कि जो 12th के एग्ज़ाम्स हैं उन पर अभी कोई फिक्स बात नहीं हो पा रही है कि वो होंगे या फिर उनमें छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जल्द से जल्द इसमें अपना पक्ष रखे और बताए, कोर्ट को सूचित करे कि कब क्या वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी और अगर कराएगी तो कब कंडक्ट कराएगी। तो इस पर जो केंद्र सरकार है उसने कहा है कि वो 2 दिन में फैसला लेगी। मामला सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंचा है क्योंकि आशा थी कि जो केंद्र सरकार है वो इस पर फैसला ले लेगी, पर उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 1 जून को भी माना जा रहा था कि एग्ज़ाम के बारे में केंद्र सरकार डिसाइड कर लेगी, पर उन्होंने डिसाइड नहीं किया। इसलिए भी, और दूसरा ये है कि कोरोना के इस काल में बहुत ज़्यादा मरीज़ अभी भी आ रहे हैं, तो इसलिए भी कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा और सुनवाई कर रही है। और इसके अलावा 7,000 अभिभावकों ने भी, जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से 12th की जो एग्ज़ामिनेशन है उसको रद्द करने की मांग की है और 3 जून तक के लिए इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है।
हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले साल भी पेपर रद्द किए गए थे। जो अगली खबर जो है, जो अब अगली विधिक घटना है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है केंद्र सरकार को इस मामले में कि जो वैक्सीनेशन है वो क्यों नहीं हो पा रहा है, स्मूथली क्यों नहीं चल पा रहा है। और उससे कुछ सवाल भी पूछे हैं कि जैसे कि इसमें इन्होंने, केंद्र सरकार ने कहा है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे, तो गाँव में लोग कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, और वहाँ पे तो हॉस्पिटल्स भी नहीं होते हैं, तो वो कैसे उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। और इनकी जो केंद्र सरकार की और जो सरकारों की नीति है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। अगली जो विधिक घटना है वो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अभी तक जैसे हम पढ़ते आए हैं राजद्रोह के जुर्म में किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसके कोई मापदंड पैरामीटर्स अभी तक डिसाइडेड नहीं थे। पर अब हमारी जो कोर्ट है उन्होंने भी कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि राजद्रोह की सीमा तय की जाए। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना कर देता था तो उसको राजद्रोह के चार्ज में, यानी कि सेडिशन के चार्ज में उसको अंदर कर दिया जाता था। तो अब खुद कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि समय आ गया है अब राजद्रोह की सीमा तय की जाए। असल में मामला क्या था? मामला ये था कि तेलुगु के कुछ समाचार चैनल थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश में वायरस कांग्रेस के जो रघुराम कृष्ण राजू के आपत्तिजनक भाषण का प्रसारण किया था। इस मामले में राज्य सरकार ने इनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करवाया और राजू को भी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी थी। अब इसमें और क्या चीज़ें हैं इस केस से रिलेटेड, वो ये है कि प्रेस की आज़ादी भी अब कटघरे में आ गई है, यानी कि उस पर भी विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों 124A राजद्रोह व 153 विभिन्न वर्गों के बीच कटुता को बढ़ावा देना की व्याख्याता की ज़रूरत है, यानी कि उनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, खासकर प्रेस व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर। क्योंकि अभी तक क्या होता आया है कि अगर हम किसी मुद्दे पर सरकार की आलोचना कर दें तो सरकार क्या करती है कि वो हमें गिरफ्तार करा देती है, हमारे खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। और ऐसे चार्जेस पिछले कुछ सालों में ज़्यादा देखने को मिले हैं, तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है इसमें। और जो लास्ट लीगल अफेयर है इस हफ्ते की वो ये है कि जूही चावला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है 5G के टेस्टिंग को। जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा है कि इस टेस्टिंग से इंसानों और तमाम जीवों व पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए इस टेस्टिंग को बंद की जाए। तो कोर्ट ने उनकी इस याचिकाओं को स्वीकार करते हुए इस पर 2 जून को सुनवाई के लिए कह दिया है। तो ये थी आज की लीगल अफेयर्स। तो अगर आपको हमारी लीगल अफेयर्स पसंद आई हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।